Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. The Hindu Succession Act was passed in which year? हिंदू सक्सेशन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1956 में. आंसर इज ए. The Industrial Disputes Act was passed in which year? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पास हुआ था 1947 में. It extends to the whole of the India and regulates Indian labor laws. और ये इनेक्ट हुआ था कब? 11 मार्च 1947 को इनेक्ट हुआ था. और फोर्स में कब आया था? 1 अप्रैल 1947 को ये फोर्स में आया था. Which of the following schedule of the Constitution of India contains provisions regarding defection? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहा है. तो कौन से में ये आया था? तो ये 10th शेड्यूल है. आंसर इज बी. और इसके लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. कब? 1985 में. और 1985 में किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की. राजीव गांधी की समय में ये हुआ था. Who said that the emergency financial provisions pose a serious threat to the financial autonomy of the state? Emergency financial provision pose करता है serious threat to what? Financial autonomy of the state. ये कहा किसने था? ये कहा था H.N. कुंजरू ने. आंसर इज डी. Which system of government is known as Westminster model of government? कौन सा सिस्टम को कहा जाता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट? तो ये कहा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को. आंसर इज सी. इट इज द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट विच इज आल्सो नोन एज कैबिनेट. कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है इसको. और क्या कहा जाता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है. और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है. और ये कहाँ कहाँ पे है? ये कंट्री लाइक ब्रिटेन, जापान, कनाडा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया में है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? कौन सा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें पूछ रहा है. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है. यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. Which of the following constitutional amendment act was called as mini constitution? कौन सा है जो इसमें कहा जाता है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. आया कब था? 1976 में आया था. 1976 में आया था. और केशवानंद भारती जो केस हुआ था 1973 में, केशवानंद भारती केस हुआ था. तो इसमें जो डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस डिसीजन को ओवरकम करने के लिए ये लाया गया था. Which act of British India was one of the main sources of Constitution of India? तो ब्रिटिश इंडिया का कौन सा एक्ट था जो मेन सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है? जैसे फेडरल गवर्नमेंट, डायरकी एट सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. There shall be a president of India. Which article says this? एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा. ये किस आर्टिकल में बोला गया है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 52. Which of the following state in India established पंचायती राज in 1956? 1956 में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करने वाला, इस्टेब्लिश करने वाला कौन कौन सा स्टेट था? तो ये है राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश. राजस्थान में 2 अक्टूबर को नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको सबसे पहली बार अडॉप्ट किया गया था. और फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार स्टार्ट किया गया था आंध्र प्रदेश में.
That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.